कांग्रेस की एक मुसीबत खत्म होती नहीं है, दूसरी शुरू हो जाती है। कांग्रेस के लिए एक ही परेशानी नहीं है कि सिर्फ चुनाव जीतना है, बल्कि उसकी परेशानी ये भी है कि उसे सरकार भी बनानी है और बचानी भी है। कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार में ऐसे डूबे हुए हैं कि वो अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागते रहते हैं। कांग्रेस को सोचना चाहिए कि उन्हें पार्टी के भीतर ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि पार्टी के भीतर सम्मान के साथ लोग रह सके। लेकिन कांग्रेस के भीतर भी आलाकमान की जमींदारी है, जिसकी वजह से नेता कांग्रेस के भीतर घुटन महसूस करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये अटकलें लगने लगी हैं कि कांग्रेस की एक राज्य सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है। आखिर क्यों लगने लगी हैं ऐसी अटकलें और कांग्रेस की कौन सी है वो राज्य सरकार जो गिरने के कगार पर है, चलिए बताते हैं आपको। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में करारी हार के बाद अब कांग्रेस की मुसीबत बढ़ सकती है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब कांग्रेस के लिए चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक बार फिर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। ऐसा दावा किया गया है कि जनता दल सेक्युलर के नेता एच.डी. कुमारस्वामी ने, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के एक प्रभावशाली कांग्रेस मंत्री 50 से 60 विधायकों के साथ पार्टी छोड़ सकते हैं और बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने कहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। मुझे नहीं पता कि यह सरकार कब गिर जाएगी। एक प्रभावशाली मंत्री अपने खिलाफ मुकदमों से बचने के लिए बेताब है। केंद्र ने उनके खिलाफ ऐसे मुकदमे दर्ज किए हैं जिनमें बचने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महाराष्ट्र की तरह कुछ भी हो सकता है। कुमारस्वामी ने कहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार मई 2024 के बाद गिर जाएगी। कुमारस्वामी ने आगे ये आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के कारण विकास कार्य ठप हो गया है। वहीं जब उनसे इस प्रभावशाली नेता का नाम पूछा गया तो उन्होंने बस इतना इशारा किया कि छोटे नेताओं से ऐसे कदम की उम्मीद नहीं की जा सकती, केवल प्रभावशाली नेता ही ये कदम उठाएंगे। आपको बता दें, इससे पहले भी कुमारस्वामी ने स्थिर सरकार को टिप्पणी की थी। उन्होंने 5 दिसंबर को कहा था, इस देश में अब स्थिति यह है कि हर कोई महसूस करता है कि एक स्थिर सरकार की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में लोगों का मन ऐसा ही था। इस समय हमें स्थिर सरकार और स्थिर नेतृत्व की आवश्यकता है और इसी कारण से हम एनडीए में शामिल हुए हैं। कर्नाटक की राजनीति को समझने वाले सियासी जानकार जानते हैं कि एच.डी. कुमारस्वामी कर्नाटक के पुराने राजनीतिक चावल हैं और वो जो कहते हैं उसके सियासी मायने तो जरूर होते हैं। अब देखना होगा कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। लेकिन इससे पहले भी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिर चुकी है, लेकिन क्या एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस को झटका देने वाली है? ये बड़ा सवाल है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।